नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री में तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, मोटिवेटर आपको मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर बात बोली गई कि लाइफ कैन बी ऑसम। ओके, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है और इसका जो मतलब होता है वो होता है हैरानगी का भाव। हैरानगी का इमोशन। जब आप किसी भी चीज़ को देखकर जब आपके अंदर हैरानगी आती है, हैरान होते हो, तो उसके इमोशन को यहाँ पर जो है इसके ऊपर डिस्कशन की गई है। तो जो ये भाव हमारे अंदर आता है जब हम किसी चीज़ को देखकर हैरान होते हैं तो तभी होता है जब हमारे पास या हमारे सामने हमसे भी बढ़कर जो है कोई चीज़ अगर सामने देखने को मिले। तो हमेशा जब भी हम कोई अद्भुत चीज़ देखते हैं तो तब हम हैरान होते हैं। हैरानगी जो है हमारे अंदर जो एक इमोशन जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पर आगे बात बोली गई है, एक वर्जीनिया स्ट्रम करके प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। तो वो यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि इट इज़ सच ए सिंपल थिंग टू लुक अराउंड फॉर स्मॉल वंडर्स व्हाइल यू एक्सरसाइज एंड देयर इज़ नो डाउन साइड। तो बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है कि आप जो है अपने आसपास देखो। जितने भी आप छोटी छोटी अद्भुत चीज़ें आप देखते हैं तो अपने आसपास देखो, कोई ना कोई आपके सामने जो है अद्भुत चीज़ जो है निकल के सामने आई जाएगी। आगे यहाँ पर बात बोली गई, स्पेशली अभी अभी अगर देखें तो आपको चारों तरफ पेंडेमिक देखने को मिलेगा। सो वो जो है अपने पैर पसार रहा है, तो उसके कंसर्न को भी आप यहाँ पर जो है कंसीडर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है वो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो हैरानगी को कल्टीवेट कर सकते हैं। उसको जैसे खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसी तरह हम इसको भी कल्टीवेट कर सकते हैं अपने आसपास की, मतलब आदत ऐसी डेवलप कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी आदत है कि अगर कोई अद्भुत चीज़ देखते हैं तो एक हैरानगी वाला भाव जो है हमारे अंदर आता है, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पर एक और बात बोली गई है आगे बात की गई है कि अगर हम जानबूझकर किसी भी छोटे अद्भुत चीज़ों को अपने आसपास अगर हम देखते हैं, उनको अनुभव करते हैं, तो इसको अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो तब भी जो है हमारे अंदर एक फीलिंग जो है इंस्पायर करती है हमको। तो हैरानगी वाली फीलिंग आती है, तो अच्छी बात है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे जो हमारी चिंताएं हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं, उससे जो है हम बच सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर हमारा माइंड बिल्कुल स्वस्थ है तो हमारी जो बॉडी है वो भी जो है स्वस्थ होगी। तो यहाँ पर जितनी भी बीमारियां निकल कर आती हैं उनका सबका कंसर्न जो होता है वो माइंड से ही होता है। तो वरी चिंताएं जो यहीं पर डेवलप होती हैं। तो इस चिंता वाले जो सोच है, इसका जो प्रैक्टिस है, इसको ख़त्म करके चिंतन वाली प्रैक्टिस हमें जो है डेवलप करनी चाहिए। तो वो जो है हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी जो है अच्छे से डेवलप करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हर एक चीज़ को हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को अगर एक बच्चों की जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी आंखों की तरह हम देखें, तो उनको भी जब वो चीज़ें देखते हैं तो उनको भी हैरानगी होती है, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए अगर हम भी कहीं पर जा रहे हैं, या अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम देखते नहीं हैं। तो ऑब्जर्व करें तो हमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जो हमारा जो हैरानगी वाला जो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो कंसेप्ट है वो और जो एक्सप्लोर होगा, और जो अगर ऐसी आदत डेवलप होती है तो फिर जो माइंड है ना वो किसी चीज़ की चिंता की ओर नहीं भागेगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसी आदतें जो है डेवलप करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि पूरी दुनिया भरी पड़ी है मैजिकल थिंग्स के साथ। तो वेटिंग हम जो है वेट कर रहे हैं जस्ट जो आपकी सेंस है ना उसको ग्रो करने की, वो शार्प हो। तो सेंस जो है वो सही होनी चाहिए किसी भी चीज़ को देखने की, तो आप जो है उसको अच्छे से जो है समझ सकते हो। तो अगर आप नेचर की बात करें, जंगलों की बात करें, बोटानिकल गार्डन्स की बात करें, तो आप अगर अटेंशन पे करते हो, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देने वाला होगा। सो आगे यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने किसी भी हैरान करने वाली किसी भी बात को, तो ये जो है ज़्यादा जनरस है। तो आने वाले समय में यहाँ पर बात बोली गई है, मूव अस टू डू थिंग्स फॉर ग्रेटर गुड। तो अच्छे काम जो है हम कर सकते हैं, अच्छे काम करने के लिए हमें
जो है मोटिवेट करती है ये सब जो आदतें हैं, अगर हम अपने आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो इससे जो बेनिफिट्स होते हैं, इसमें जो है आपके जो मूड्स हैं ओके वो इम्प्रूव होते हैं, रिलेशनशिप जो है वो अच्छी बनती है, और क्रिएटिविटी जो है इसमें भी बढ़ोतरी जो है आपके मिलती है। तो माइंड जितना क्रिएटिव होगा उतना शार्प होगा, जितना शार्प होगा उतना ही वो चिंताओं से कम गिरेगा। ओके, सो यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस जो है इस सेंस की जो है बताई गई है, तो हमें यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। अच्छी बात है तो सीखनी चाहिए। तो आगे बात बोली गई है कि इससे साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि कितने कितने हमें फ़ायदे मिल सकते हैं साइकोलॉजिकली। ओके, इसके अलावा जो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कितने हमें जो है फ़ायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बात बोली गई है, इट इज़ फाउंड टू इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ कनेक्टेडनेस। ओके, तो जुड़े रहने की भावना जो है वो यहाँ पर डेवलप होती है। ओके, पॉजिटिविटी का एक एनवायरनमेंट जो है वो बनता है, और जो है मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उससे जो आपकी अटैचमेंट है वो कम होती है। ओके, तो मटेरियलिस्टिक मतलब बाहर की चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी होगी, ओके, बाइक्स हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर की कोई भी प्रोडक्ट जो आपको प्रभावित करता है। ओके, जो एक तरह का लालच आपके अंदर डेवलप करता है। तो यहाँ पर लास्ट में एक पोलिश फिलोसोफर है हेनरिक स्कोलीमोव्स्की, तो उनके द्वारा एक बात बोली गई है, द फर्स्ट एक्ट ऑफ ऑव व्हेन मैन वाज स्ट्रक बाय ब्यूटी एंड वंडर ऑफ नेचर वाज द फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो पहला जो हैरान करने वाला तथ्य यही था इंसान के सामने जब उसने नेचर की सुंदरता को देखा। तो ये बिल्कुल सच है। जब भी कोई बच्चा है जब बड़ा होता है तो जब उसको वो देखता है, जैसे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ को देखता है, या फिर किसी हरे भरे गार्डन को देखता है, तो वो हैरान जरूर होता है। वो चीज़ उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, और इंसान जो है खींचा चला जाता है ऐसे नेचुरल जो भी हमारे सामने एंटाइटीज़ हैं उनके सामने। तो एक तरह का पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ आया है। तो बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल्स का। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कशन की गई है स्पेशली कि कोविड कॉशन, उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है कि अभी भी कोविड जो है उसका खतरा टला नहीं है, तो अभी तो और बढ़ सकता है, क्योंकि दोबारा से सर्दियाँ आने वाली हैं। और पिछली बार भी सर्दियों में ही ये नवंबर के आसपास ही चाइना में ये शुरू हो गया था फैलना, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फरवरी मार्च तक पूरी दुनिया में ये फैल गया। तो यहाँ पर वही बात बोली गई कि दोबारा से ये फेस जो है बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर जी हमारे, उन्होंने एक स्पीच दी थी। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अभी जो है अपने जो गार्ड है उनको डाउन मत करो। कहने का मतलब कि जो आप सोशल डिस्टेंसिंग के इसके अलावा आप मास्क को कवर, अपना फेस कवर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने हाथ जो है टाइम पे अपने साबुन के साथ धो रहे हैं, तो ये सब जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं इनको अभी आप जो है एक साइड पे मत रखो। क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का जो है हमने अभी सामना करना है, इसका फ्रंट अभी जो है साफ नहीं हुआ है। ओके, अभी भी जो है वर्स्ट जो है यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर बात करें फेस्टिवल सीज़न की, तो अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो अभी और ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी तो जो है कोविड-19 के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे वार्निंग जो है प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं हमारे सिटीजन्स को। तो यहाँ पर बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 अभी भी जो जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है कि हम जो है सक्सेस हो रहे हैं, कि जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये भी बात एक ध्यान में रखनी होगी कि क्या टेस्टिंग जो है प्रॉपर हो रही है अभी भी। ओके, अगर टेस्टिंग ही नहीं हो रही तो फिर कैसे पता चलेगा कि कोविड-19 के केसेस हैं भी या नहीं। तो अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो फिर एक्टिव केसेस तो फिर अपने आप गिरेंगे। ओके, जब टेस्टिंग ही नहीं होगी पता ही नहीं चलेगा कि कोविड किसी को है भी या नहीं। ओके, तो पहली तो ये बात होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जो हमेशा जो लोग अजम्पशन मान के चल पड़ते हैं कि ये ऐसी चीज़ें तो पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, जैसे महामारी की बात करें तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है। ओके, तो अभी यहाँ पर बात बोलिए कि एक्चुअली जो है हो सकती है दोबारा। ओके, तो इसको जो है आप मजाक में मत लें कोविड-19 को। तो पहले महामारियाँ फैली हैं, अभी पहले के समय में कनेक्टिविटी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती थी, फिर भी महामारियाँ फैल जाती थी। ओके, पहले शिप्स के थ्रू फैलती थी। ओके, एक मुल्क में या दूसरे मुल्क तक अगर फैली है, तो यहाँ पर अभी तो कनेक्टिविटी ही बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो शायद इसीलिए पूरी दुनिया में फैल गई, ख़ास तौर पे अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करूँ। इसके अलावा
यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स उन्होंने ली, जैसे कबीर दास जी की कुछ दोहे थे, इसके अलावा तुलसीदास जी के कुछ दोहे थे। उनको यहाँ पर उन्होंने एक तरह के एज ए रेफरेंस जो है लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप पॉजिटिव आउटकम मान के चलते हैं, ठीक है, निकलते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश तो करते हैं कि जो माहौल है बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो जिस सोर्स को हम समझते हैं कि ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हुआ ही नहीं होता। ओके, जिस सोर्स से जो है कोई भी चीज़ फैलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोविड-19 की ही उनके द्वारा बात की गई है कि वो अभी भी वो सोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, अभी भी फैला हुआ है बहुत जगह पर। तो यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी एग्जांपल्स दे रहे हैं, कृपा करके उनको जो है इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर भी जो है वो उनको इस प्रिंसिपल को यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि कुछ साइंस जो है रिकवरी के वो देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट है, टैक्स कलेक्शन है, वो इम्प्रूव हो रहा है। फ्राइट मूवमेंट जो है वो भी वहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल की सेल्स है, ओके, तो वो भी जो है स्ट्रीम पे वापस आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो कबीर की एनालॉगी है, ओके, कबीर दास जी की एनालॉगी, तो उनको यहाँ पर यूज़ किया गया। दिस इज़ लाइक ए फील्ड फिल्ड विद ए रॉबस्ट राइपनिंग क्रॉप। तो पकी हुई फसल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है। पकी हुई फसल की तरह ये बात है, ओके, जो एनालॉगी की बात कर रहे हैं। सो अभी भी जो यहाँ पर बात बोली गई, बट टिल द हार्वेस्ट हैज़ कम होम। अभी जो है जब हार्वेस्ट करते हैं, जब कटाई करते हैं, अभी उसका टाइम आना है। सो यू कैनॉट बी श्योर दैट समथिंग वुड नॉट डैमेज द क्रॉप। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो आप अगर ये ड्यूरेशन जो है जब फसल की कटाई होगी, ओके, और जब फसल खड़ी रहेगी कितनी देर तक, तो उस समय के दौरान कोई किसी तरीके का डैमेज नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, तो हमें जो है इसके ऊपर ध्यान रख के चलना है। ओके, जो चीज़ें हमें डिस्कशन में सीखने को मिलती है, डिस्कशन का मतलब है कि कोई ना कोई हमने आत्म मंथन किया है आपस में बैठकर, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई निर्णय निकाला है, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना तो एक विचार डेवलप होते जाएंगे, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। वो अगर विचार आपके अंदर डेवलप होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका दिमाग एक्सप्लोर करेगा और माइंड जो है वो शार्प होगा। ओके, आईक्यू लेवल जो भी वो भी बढ़ेगा जब डिस्कशंस के ऊपर हम जो है अच्छे से कंसंट्रेट करके डिस्कशन को सुनेंगे। सो आगे बात की गई है यहाँ पर रामचरितमानस, उनकी एक एग्जाम्पल ली गई है। तो ये रामचरितमानस जो थी ये तुलसीदास जी की द्वारा लिखी गई थी। तो वो भी जो है हमें वार्न करती है कि कई बार लगता है आपको कि आपका दुश्मन जो है या फिर आग है, ओके, तो वो जो है अभी दिखनी बंद हो गई, वो ख़त्म हो गई है, डेड हो गई, ओके, पर उनमें उनके अंदर कई बार इतनी लाइफ बची होती है जो आपको जो है तंग कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। ओके, सो यहाँ पर यही चीज़ सिमिलरली बात बोली गई कि जो इकोनॉमिक का जो डाउन टर्न अभी हुआ है, -3.9% जीडीपी चली गई है, ओके, तो उसमें भी अभी इतना डेड वेट जो है बचा है कि जो भी आप स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं, स्पेंडिंग करेंगे, ओके, डिमांड बूस्ट करेंगे, तो वो जो है जो भी आप पैसे लगा रहे हैं ना, तो दोबारा से उसको नीचे की ओर धकेल दे। ओके, तो इतने ज़बरदस्त लेवल पर जो है इकोनॉमी को हानि पहुंची हुई है। तो -23.9% की जीडीपी का डाउनफॉल, ये कोई छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं है, बहुत बड़ा डाउनफॉल है। तो अगर स्पेंडिंग करते भी हैं तो माइनस में ही रहेगी, हो सकता है -10 तक चली जाए। ओके, तो अभी भी बहुत जो है बड़े लेवल पर यहाँ पर स्पेंडिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना है हमने, ओके, जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है, और जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको जो है हम सस्टेन रिकवरी की ओर लेकर जा रहे हैं। धीरे धीरे जो है एक सस्टेनेबल रिकवरी जो है मिलेगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर बात बोली गई है कि यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके, तो वो जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमी के बारे में, तो वो बात बोल देते हैं कि वो तैयार है एक और जो है स्टिमुलस पैकेज जो वो लेकर आएंगी। लेकिन यहाँ पर बात ये बोली गई है कि जो एक्चुअल में बात है कि आप क्वेश्चन का आंसर तो दे रहे थे कि स्टिमुलस पैकेज में लेकर आऊँगी, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप काम करें, वो पैकेज लेकर आओ। क्योंकि अभी भी जितने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, खास तौर पे जब मई के महीने में जब स्टिमुलस पैकेजेस एक के बाद एक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 4-5 दिन लगातार की थी, तो वहाँ पर वही जो उन्होंने बजट स्पीच में बातें बोली थी, वही बजट स्पीच को एक एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा से रिपीट कर दिया कि हम जो है
फलाने फलाने सेक्टर को इतना पैकेज दे रहे हैं, कोई एमएसएमई को इतना पैकेज दे रहे हैं। ऑलरेडी वो पैकेज उन्होंने बजट में दे ही दिया था, तो वो अपनी वो बजट स्पीच को ही रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये भी बात जो है ध्यान में रखने योग्य है कि स्टिमुलस पैकेज तो गवर्नमेंट बोलती है हम अनाउंस कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में भी वो फंडिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में बात बोल रहे हैं कि पीएम ने पॉइंट आउट किया है कि कैसे जो है इंडिया जो है कोविड-19 के फ्रंट के सामने कैसे लड़ा है, कैसे जो है एक जाबाज बन के जो है जाबाज खिलाड़ी की तरह उसके साथ मुकाबला किया है। अगर कंपेयर करें अलग कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल यूएस, ब्राज़ील, यूरोपियन स्टेट्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भयंकर नुकसान यहाँ पर कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर होगा होगा, ओके, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जैसे साउथ एशियन नेशंस हैं, ओके, और इंडिया को कंपेयर करें तो अब अभी भी जो है हमारी सिचुएशन जो है ठीक है, ओके, इसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है। सो इंडिया मस्ट डू मोर टू एक्सेलरेट रिकवरी, इंडिया पूरी कोशिश करेगा रिकवरी करने के लिए इकोनॉमी की। सो जैसे कबीर जी की यहाँ पर बात बोली गई, इफ़ यू प्लान टू डू समथिंग टुमारो, डू इट टुडे, डू इट नाउ। सो यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर कोट है कबीर जी का कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। सो कहने का मतलब कि जो काम आपने कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो, पल में परले होएगी, पल में जो है मृत्यु आ जाएगी, फिर कब करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है कबीर जी का, तो हमें सीखना चाहिए यहाँ से भी। और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको जो है अच्छे से प्रायोरिटाइज करके टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले, तो सबसे जो है अनइम्पॉर्टेंट काम है उसको सबसे लीस्ट पे रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। डेली लाइफ में भी हमें जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओगे, समझ पाओगे, तभी दूसरे को जो है सलाह दे पाओगे, ओके, और दूसरे को कोई डायरेक्शन जो है वो दिखा पाओगे ज़िंदगी में। तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देना ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप किसी को सही डायरेक्शन दिखा देते हो ना कि अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन की ओर जाना है, तो आपने उसकी ज़िंदगी का काफ़ी काम जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है उसको हल कर दिया है। तो ऐसे ही जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो तो आपने एक परिवार को जो है ना समृद्ध कर दिया। अगर वो बच्चा आपसे पढ़कर आगे आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ओके, तो एक बच्चा एक पूरे परिवार को जो है ना वो आगे लेकर जाता है। तो सिर्फ एक बच्चे को, सिर्फ एक पर्सन को आप बेनिफिट नहीं दे रहे, आप उसकी पूरी फैमिली को बेनिफिट दे रहे हो। ये बात भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि हर साल कंडक्ट होती है। तो अगर इसके बारे में अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी, और इंडिया और यूएस ये दोनों अपनी अपनी नेवीज़ को एक साथ में खड़ा कर कर जो था युद्ध अभ्यास करते थे, ओके, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके, कोऑर्डिनेशन करके बहुत सारी चीज़ें जो थी एक दूसरे से सीखते थे। लेकिन धीरे धीरे जापान ने एंट्री की 2015 में। जापान भी यहाँ पर जो है अपनी नेवी के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज उसने शुरू कर दी, और अभी यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है पहली बार। तो ऑस्ट्रेलिया जब इसको ज्वाइन कर लेगा तो 4 यहाँ पर कंट्रीज हो जाएंगी, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक पहले से एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है क्वाड। तो इसके भी ये चारों मेंबर हैं, ये चारों मेंबर्स का ही ग्रुप है। तो यहाँ पर ऑथर यही बात बोल रहे हैं कि अब ये जो क्वाड है ना ये और स्ट्रांग हो गया है, और इन्होंने अपनी जो है सीरियसनेस दिखाई है। इन चारों की चारों डेमोक्रेसीज ने, ये चारों अभी इकट्ठे होकर जब काम करेंगी, डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, तो जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वहाँ पर इंश्योरिटी होगी कि जो ओपन और प्रॉस्पेरस जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है वहाँ पर आएगी। चाइना जो है वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चारों का इकट्ठे आना। तो मालाबार एक रीजन है, ओके, केरला वाली साइड ये रीजन पड़ता है, ओके, तो उसके साथ जो समुद्री एरिया है तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन कभी कभार इसको बे ऑफ बंगाल में भी शिफ्ट कर दिया जाता है, ओके, और वहाँ पर भी जो है एक्सरसाइज ये की जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें इंडियन ओशियन में, ओके, और पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ पर अगर ये चारों इकट्ठे होकर काम करते हैं तो सिक्योरिटी को जो है और बढ़ावा मिलेगा, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो और कम होगा। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है
कि चाइना का जो एग्रेशन था शुरू से इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके वजह से, चाइना के खराब बिहेवियर की वजह से, तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस के टाइम अगर बात करें तो इसने भी हेल्प किया है कि क्वाड जो है वो इकट्ठा हो जाए। ओके, तो पहले 3 थे, अभी ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, तो क्वाड जो है पूरा इकट्ठा होकर यहाँ पर नेवी एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो क्वाड है, अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत ही मच मोर देन एफर्ट टू काउंटर चाइना, बहुत आगे है। ओके, सो अच्छा एफर्ट हो जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए। तो साथ ही साथ जो है पार्टनरशिप बिल्डअप होगी इन चारों मुल्कों में, खास तौर पे जो आपस में जो वैल्यूज शेयर करेंगे। ओके, इंटरेस्ट जो है, जैसे रूल ऑफ लॉ है। ओके, चारों मुल्क, चारों जो है डेमोक्रेसीज हैं, ओके, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओके, कोई भी जहाज जो है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बिना किसी को रोकथाम के वो जो है फ्लो कर सकता है, आ जा सकता है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, और सॉवरेनिटी की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और फ्री मार्केट और ट्रेड इसको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर और बात बोली गई है, दीज इंटरेस्ट आर आल्सो शेयर्ड बाय अदर पावर्स सच एज यूके, फ्रांस, जर्मनी। तो ये भी यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी डेमोक्रेसीज हैं। ओके, तो यही सिमिलर इंटरेस्ट उनके भी हैं। सो वी हैव ऑल स्टेप्ड अप देयर एंगेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, so Germany, which currently hold the EU presidency, is working on an Indo-Pacific strategy for the Union। तो जर्मनी भी जो अभी फिलहाल यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी जो संभाल कर बैठा हुआ है, ओके, वो भी जो है इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर जो है यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात मायने रखती है। एक और पूरा वर्ल्ड जो है, जो एडवांस्ड इकॉनमीज हैं, ओके, वो इकट्ठा होकर यहाँ पर काम कर रही हैं इंडो पैसिफिक को फ्री रखने के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना बहुत ज़बरदस्त रीजन है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है यहाँ से। तो अगर इसके यहाँ इस रीजन के ऊपर कोई भी रुकावट आती है, चाइना कोई इन्फ्लुएंस दिखाता है, तो ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चाइना आगे निकले ही ना, ओके, आगे बढ़े ही ना, तो इसलिए यहाँ पर पहले से तैयारी रखी हुई है। ओके, फ्लीट्स तैनात हैं अमेरिका के भी, ओके, इंडिया के भी। इंडियन ओशन की बात करें, पैसिफिक ओशन की बात करें, दोनों तरफ। ओके, तो सिर्फ एक सी आता है साउथ चाइना सी। ओके, वो थोड़ा सा अलग एरिया हो जाता है। ओके, तो वहाँ पर जो है चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिखाता रहता है, डराता रहता है जो उसके साथ वाली कंट्रीज है, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया है। ओके, ये बोलता है कि जितने भी आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सीज में, ओके, वहाँ पर जो है अपनी ही जो है दावेदारी ठोकता है कि हमारे ही आइलैंड्स हैं। हालांकि कंट्रोल कुछ आइलैंड्स का जो है अलग अलग कंट्रीज करती हैं, लेकिन ये जैसे वॉर गेम खेलता है, जैसे इंडिया के साथ कहता है कि अरुणाचल हमारा एरिया है, वैसे उनको भी बोलता है कि जो फलाना फलाना आइलैंड है वो हमारा है, और अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। तो आखिर में यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो फ्यूचर का सक्सेस है क्वाड का, वो डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसका सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। अगर इन चारों मुल्कों की बात करें, वैसे तो सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ है, लेकिन अगर इन चारों मुल्कों की बात करें तो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर चाइना के साथ इंडिया ही जो है वही टच करता है। ओके, तो और भी बहुत सारे टेरिटरीज हैं इंडिया की जो चाइना ने इलीगली जो है ऑक्यूपाई की हुई हैं डिकेड से, ओके, बहुत सारे दशकों से। तो वहाँ पर जो है अग्रेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल रही हैं न्यू दिल्ली की ओर से कि वो अभी दोबारा से जो अप्रोच अपनी लगाते थे बीजिंग के ऊपर, उसको दोबारा से अभी रीथिंक कर रहे हैं। अभी वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो चाइना जो उनको थ्रेट करता है तो उसको वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर बात रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर है इंडिया। ओके, तो यहाँ पर बीजिंग से भी आगे जाके हमें सोचना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है बात करनी है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो सेंट्रल टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसको संभाल के रखना है, इसको प्रमोट करना है, यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। ओके, और इंडिया जो है एक तरह की इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको जो है पॉसिबल करे। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ आया है आर्टिकल। तो यही था प्रॉपर आर्टिकल आज का, दूसरा आर्टिकल पार्ट 1 का। तो लास्ट में एक पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर चाइना की कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ लिस्ट है टॉप 10 कंपनीज की जिनकी जो है इनकम जो है ना वो बहुत बड़े पैमाने पर राइज हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर चेंज आया है। ओके, तो सबसे पहले तो अलीबाबा है, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 45% चेंज आया है। ओके, तो कितनी जो है बिलियन डॉलर्स में इनकी जो वेल्थ बढ़ी है। तो चाइना सुपर वेल्दी हैव अर्नड ए रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन इन 2020।
मोर देन पास्ट 5 years कंबाइन, अगर पिछले 5 सालों को भी कंबाइन करो तो तब भी उससे ज़्यादा की ये जो इनकम इन्होंने जनरेट की है सिर्फ इसी साल में। तो यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ओके। इसके अलावा जो होटल्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर एजेंसीज हैं जहाँ जो भी इनके बारे में जो है बात की गई है, ओके। तो हुरन रिपोर्ट है जिसके द्वारा ये सारी जो तथ्य है वो बाहर निकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं विद अ नेट वर्थ फॉर मोर देन 2 बिलियन युआन, ओके, इन अगस्त, गिविंग दैम ए कंबाइंड नेट वर्थ ऑफ $4 ट्रिलियन, ओके। तो देखिए अलीबाबा है, टेंसेंट है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उन्होंने भी जो है धमाल मचाया हुआ है। कोई फार्मा इंडस्ट्री में है, कोई एक्सप्रेस डिलीवरी में है, कोई रियल एस्टेट में है, कोई होम अप्लाइंसेस में प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है, ओके। कोई ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है, कोई ई कॉमर्स को जो है वहाँ पर जो है बढ़ावा दे रहा है। तो इन्हीं लॉकडाउन के महीनों में अगस्त से लेकर अभी सितंबर तक इतनी बूम जो है यहाँ पर मिली है। तो इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है वो भी जो है आप देख सकते हैं ऑफर्स दे रहे हैं, ओके। तो ऑफर्स यही इसीलिए दे रहे हैं कि डिमांड बढ़े, जब डिमांड एक बार बूस्ट करेगी तो फिर ये अपने प्राइसेस रखेंगे बाद में, ओके। जैसे अमेजोन स्टार्टिंग में आया था 7 साल पहले, तो फ्री डिलीवरी मिलती थी, चाहे आपने कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट मंगवाया है, चाहे आपने 200 का मंगवाया है। लेकिन अभी बोल दिया है कि 500 के ऊपर का प्रोडक्ट होगा तभी फ्री डिलीवरी होगी, ओके। तो नहीं तो नीचे वाले अगर प्रोडक्ट होंगे तो पैसे खुद देने पड़ेंगे। तो वैसे ही शुरुआत में यहाँ पर फ्लिपकार्ट जैसे अमेजोन दोबारा से डिमांड को बूस्ट करना है, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर सेल लगी हुई है, ओके। तो जब ये डिमांड बूम कर जाएगी, स्ट्रीम पर आ जाएगी, फिर ये चार्जेस लगाएंगे अच्छे से। तो आई होप आपको पूरे आर्टिकल्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ आए हैं। कोई भी आपको क्यूरी होती है, कोई भी डाउट होता है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बताएं, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।